उसका देखो स्टेटस कल का, देखो फ्लाइट से क्या लिखा है उसने। उनका फ्लाइट, उनका स्टेटस, उसने क्या लिखा है देखो उसने स्टेटस में। अंटिल नेक्स्ट टाइम मिस यू ऑल। क्या नाम था आपका बेटे? किनल मिस्त्री। मिश्रा। किनल मिस्त्री, किनल मिस्त्री। केनल मिस। सर आई एम सॉरी। दिमाग में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ऐसा कि ये हो सकता है, ऐसा हो गया है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन सीरियसली। ये आपके ब्रदर और आपकी जो भाभी ये लंदन ही रहते थे या फिर यहाँ से आते जाते? नहीं नहीं, वो लंदन ही रहते थे। रेजिडेंस वहीं के थे? सॉरी, मतलब वहीं के सिटीजन थे? वहाँ का सिटीजन था भाई मेरा। कब से वो आ रहे थे? वो पढ़ाई करने 11 ईयर्स बिफोर गया था, और फिर उसके बाद उसने पढ़ाई की, वहीं पे मैरिज हुई, उसके 2 बच्चे हुए, वहाँ का सिटीजनशिप भी मिल गया उसको, इस तरीके से वो वहीं था। एक बात आप कह रहे थे कि अभी भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हाँ, हैं। मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, लाइक आई कैन शो यू। अभी भी मैं उसको मैसेज करूँगा उसके लंदन के नंबर पे। तो देखो ये उसका नंबर है, मैं अभी मैसेज करूँगा ना उसको। 2 टिक हुए एग्जैक्टली अभी। कि ये बार बार 12 जून 2025 सुबह की एक आम सी फ्लाइट थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट बाद वो उड़ान मौत का महकुम बन चुकी थी। एक ऐसा क्रैश जिसमें दुनिया का सबसे एडवांस पैसेंजर प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में धरती से टकरा गया। लेकिन सवाल ये है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ परफेक्ट था, वेदर भी नॉर्मल था और एयरक्राफ्ट टेक्निकल भी फिट था, तो फिर क्रैश हुआ कैसे? क्या इंजीनियर फेल हुए थे, या पायलट की कोई बड़ी गलती, या था कोई टेक्निकल फॉल्ट, या फिर कोई और वजह? और एक और सबसे शॉकिंग बात कि कैसे बच गया सिर्फ एक पैसेंजर जब 241 लोग उस फ्लाइट में सफर कर रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के आगे मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं बल्कि सिस्टम की सोई हुई जिम्मेदारी की भी है। 12 जून 2025 की सुबह 5:09 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक इंटरनेशनल फ्लाइट एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। एयरक्राफ्ट था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो कि एक मॉडर्न प्लेन है जिसकी रीडेबिलिटी और सेफ्टी की दुनिया हमेशा मिसाल देती है। फ्लाइट में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। टोटल 242 लोग ऑन बोर्ड थे। जैसे ही प्लेन ने रनवे से टेक ऑफ किया, सब कुछ नॉर्मल था, वेदर भी क्लियर था और टेक्निकल सिस्टम भी एक्टिव थे। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कुछ अजीब सिग्नल मिला। रेडार ने बताया कि प्लेन एल्टीट्यूड लूज कर रहा है। जमीन से सिर्फ 625 फीट की हाइट तक प्लेन गया, फिर एकदम से नॉइस अप पोजीशन में आ गया, जहां से बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। एयरक्राफ्ट मैगानी नगर के ऊपर से गुजरता हुआ बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। क्रैश इतना जोरदार था कि हॉस्टल का आधा हिस्सा तबाह हो गया। आसपास की बिल्डिंग भी हिल गई। इस हार्ट ब्रेकिंग क्रैश में 259 लोगों की जान चली गई, जिसमें 241 लोग फ्लाइट में ही थे, पैसेंजर और क्रू। बाकी 28 लोग जमीन पर थे, मेडिकल स्टूडेंट्स, लोकल वर्कर्स और कुछ हॉस्टल स्टाफ। सबसे इमोशनल पार्ट ये था कि हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स सो रहे थे, उन्हें मौत का एहसास भी नहीं था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ एक ही इंसान बचा फ्लाइट में से, विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन स्टूडेंट जो सीट नंबर 11A पे था। डॉक्टर्स और इन्वेस्टिगेटर कहते हैं कि उसका बचाव एक चमत्कार है। उसने सीट बेल्ट टाइट किया था और क्रैश के दौरान उसका बॉडी एंगल ऐसी पोजीशन में था जिससे उसे इंटरनल डैमेज कम हुआ। उसके मुताबिक प्लेन ने रनवे का ऑलमोस्ट फुल लेंथ यूज किया, लेकिन टेक ऑफ के टाइम लिफ्ट प्रॉपर नहीं थी। प्लेन हल्की सी हाइट पे गया, लेकिन थ्रस्ट फुल नहीं मिल रहा था। पायलट ने तुरंत ATC को मैसेज दिया, नो थ्रस्ट लूजिंग पावर। एक्सपर्ट कहते हैं ये तो इंजन थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था और लैंडिंग गियर का तालमेल गलत हो गया था। नॉर्मली टेक ऑफ के बाद गियर अंदर चले जाते हैं, जिससे प्लेन के नीचे ड्रैग कम होता है, लेकिन इस फ्लाइट में गियर रिट्रैक्ट नहीं हुआ था, जिससे एयर रेजिस्टेंस बढ़ गया। फ्लैप्स शायद टाइम पे एक्सटेंड नहीं हुए थे। ये सब मिलके एक एरोडायनेमिक इनबैलेंस क्रिएट करते हैं। जब प्लेन 625 फीट तक गया, उसके बाद पायलट ने नॉइस उठाया, लेकिन पावर नहीं मिलने की वजह से प्लेन स्टॉल हो गया।
स्टॉल का मतलब होता है कि विंग्स लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाती और एयरक्राफ्ट गिरने लगता है। बस वही हुआ और प्लेन सीधा ग्राउंड पे क्रैश हो गया। ये क्रैश बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला फैक्चुअल क्रैश था जिसका रिकॉर्ड अब तक क्लीन था। जब इतना बड़ा क्रैश होता है तो ग्लोबली एविएशन बॉडीज एक्टिव हो जाती है। इंडिया की AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका की NTSB, यूके की AAIB और बोइंग सभी लोग ब्लैक बॉक्स और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। बर्ड स्ट्राइक की पॉसिबिलिटी भी चेक हो रही है। क्या कोई बर्ड इंजन में घुस गया था? फ्यूल भी एक एंगल है। क्या फ्यूल सही है या कुछ मिक्स हो गया था? सिस्टम फेलियर या ऑटोमेशन एरर भी रूल आउट नहीं हुआ, लेकिन अब तक जितनी इंफॉर्मेशन आई है उससे लगता है कि ये एक कंबाइंड फेलियर था सिस्टम और ह्यूमन दोनों की तरफ से। पायलट ने शायद फ्लैप और गियर कॉन्फ़िगरेशन ठीक से नहीं सेट की और इंजन ने एक्सपेक्टेड थ्रस्ट नहीं दिया। दोनों का कॉम्बिनेशन इस डिजास्टर की वजह बना। इस क्रैश में गुजरात के फॉर्मर CM विजय रूपानी भी सफर कर रहे थे। उनकी मौत ने पॉलिटिकल सर्कल्स में भी शॉक क्रिएट किया। हॉस्टल में 5 MBBS स्टूडेंट्स की जान गई जो सिर्फ एक नॉर्मल रात सोए थे। उनके पेरेंट्स को भी खबर नहीं थी कि सुबह तक उनका बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने दुख दिखाया। Now to the investigation into that deadly plane crash in India. The official death toll now stands at 246, 241 on the Air India jet, 5 on the ground. And from the tragedy, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसे क्रैशेस अवॉइड किए जा सकते हैं अगर टाइमली चेक्स और SOPS स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए। पायलट्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपग्रेड करना चाहिए, ऑटोमेटेड सिस्टम को बैकअप मैनुअल प्रोटोकॉल होनी चाहिए और सबसे जरूरी इमरजेंसी ड्रिल्स रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये क्रैश एक सिग्नल है कि मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी वैल्यूएबल है और जब अकाउंटेबिलिटी लूज होती है तो सिस्टम साइलेंट किलर बन जाता है। ये क्रैश सिर्फ एक प्लेन गिरने का केस नहीं, ये एक जिंदा वार्निंग है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। 241 जिंदगी सिर्फ एक टेक्निकल और इंसान की गलती की भीड़ चढ़ गई, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन सभी लोग थे। जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती तब तक ऐसे क्रैशेस दोबारा हो सकते हैं। हम सबका हक है कि हम सेफ ट्रैवल करें। भगवान उन सभी को शांति दे और जो जिंदा हैं उनकी कहानी एक मिसाल है। जिंदगी कभी कभी दूसरा मौका देती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है ये क्रैश रोका जा सकता था, क्या जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।